नमस्कार। जनपद पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष पद के लिए जारी आरक्षण सूची में 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें एक भी सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं हुई है। पीलीभीत बसपा जिला अध्यक्ष देवस्वरूप आर्य ने नगर पंचायत निकाय चुनाव की जारी आरक्षण सूची पर आपत्ति जाहिर करते हुए नाराजगी जताई है। कहा है कि जनपद पीलीभीत में नगर पंचायत तथा नगर पालिका परिषद को मिलाकर कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से कम 3 सीटों पर एससी की होनी चाहिए आरक्षण के अनुसार। जनपद पीलीभीत के बसपा जिला अध्यक्ष देवस्वरूप आर्य हमारे साथ मौजूद हैं। जनपद में नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद का 10 सीटों पर आरक्षण हुआ है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये आरक्षण जनपद पीलीभीत में लागू हुआ है नगर पंचायत नगर पालिकाओं को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इस तरह से आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे जनपद में पिछड़ी जाति के तमाम मतदाता हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है। लगभग हर नगर पंचायत नगर पालिका में 50% से ज़्यादा पिछड़ी जाति के वोटर हैं, और नगर पंचायतों में नगर पालिकाओं में एससी के वोटर भी बहुत अधिक संख्या में हैं, जिसमें अगर नगर पंचायत कलीनगर की बात करें तो इसमें लगभग 18 से 20% एससी कास्ट का वोट है। तो जो आरक्षण इस समय लागू हुआ है नगर पंचायत नगर पालिकाओं में पीलीभीत में, इसमें पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को भी इसमें भागीदारी देनी चाहिए थी। इसलिए विचार करना चाहिए इस तरह से जब आरक्षण लागू किया जाता है। और महिलाओं को भी भागीदारी नहीं दी गई है। केवल एक सीट पूरे जनपद में पूरनपुर नगर पालिका में महिला के लिए आरक्षित की गई है, जबकि कम से कम 5 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए थी। तो ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण आप लागू करते समय आप ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से आरक्षण होना चाहिए। सभी को भागीदारी मिलनी चाहिए, संविधान के तहत ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब अनारक्षित में क्या होता है कि जो पहले से ही हावी रहे हैं, पहले से ही जो पैसे वाले लोग हैं, केवल उन्हीं को वही जो है इस चुनाव में अपनी भागीदारी रख पाते हैं और वही चुनाव जीत करके आगे बढ़ जाते हैं। तो पिछड़े लोगों को और एससी के लोगों को कहाँ भागीदारी मिल पाती है? एससी के लोगों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए इसमें, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग कोई आपत्ति दायर कर रहे हैं या चुनाव आयोग से? अभी लिखित रूप में तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो हमारे अपर लाइन्स है, जो ऊपर हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे इस संबंध में बात की जाएगी, और अगर अनुमति देते हैं, अनुमति मिलती है तो इस संबंध में भी बात की जाएगी कि हम लोग जो है इस पर आपत्ति लगाएं और बात करें। अगर ऐसा ऊपर से निर्देश होते हैं तो फिर ऐसा भी किया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कहीं जो सीट एससी की नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे पूरे जनपद में? अपनी बात कहने का हमें हक अधिकार है, बाकी मानना ना मानना ये आयोग के ऊपर है, और जो भाई ऊपर अधिकारी वर्ग है ये उनकी जो है इच्छा, और वो जिस तरह से रिपोर्ट भेजेंगे उस तरह से ऊपर से जो आदेश आते हैं, हम तो जो भाई गाइडलाइन है उसका पालन तो किया ही जाएगा निर्वाचन आयोग का, लेकिन जो व्यक्ति बात कहता है उस बात को भी सुनना चाहिए और उस पर विचार भी करना चाहिए। क्या जिस संविधान के तहत ही आरक्षण हुआ है या नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कार्य तो अपने संवैधानिक रूप से ही करेगा, लेकिन संवैधानिक रूप से जो आरक्षण होना चाहिए जिस तरह से, इस बारे में भी विचार करना चाहिए, और महिलाओं के लिए भी आरक्षित करनी चाहिए। नहीं, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं, और इस संबंध में बात भी की जाएगी, बात रखी जाएगी, पार्टी की तरफ से भी बात रखी जाएगी कि आरक्षण तो लोगों को मिलना चाहिए। भाई पिछड़े लोगों को भी उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, और अनुसूचित जाति के लोगों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। इधर कईनगर में पिछड़ी सीट आरक्षित होने पर तेजराम पासवान नगर पंचायत कईनगर निवासी ने बताया कि सन 1989 को कलीनगर को नगर पंचायत का दर्जा मिला था, जब से 7वीं बार चेयरमैन पद हेतु चुनाव होने जा रहा है, मगर अभी तक कलीनगर में एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित नहीं हुई है, जबकि एससी वोटों की संख्या करीब 3000 के आसपास है। इसी को लेकर आपत्ति भी लगाई है। क्या नाम है आपका? तेजराम पासवान।
कहाँ रहने वाले हैं? कलीनगर। आप लोगों द्वारा आपत्ति लगाई गई, क्या मामला है? 1989 से जब से नगर पंचायत कलीनगर बनी है, अभी तक यहाँ मतलब 6 बार चुनाव हो चुके हैं। तब से यहाँ मतलब जो है 4 बार पिछली 2 बार सामान, लेकिन एससी अभी इधर एक बार भी नहीं आई, जबकि 3000 लगभग एससी वोट हैं, ओबीसी हैं और मतलब सामान वाले भी हैं। तो ये सोच रहे हैं इस बार जो है किसी प्रकार से हमने आपत्ति भी की है और इस बार जो है एसी सीट हो जाए अनुसूचित जाति की, ये हम लोगों की मांग है। अगर नहीं हो रही है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर नहीं हो रही है तो फिर फिलहाल हमने आपत्ति की है, अगर नहीं हो रही है तो फिर देखें क्या करना है। तो कितने लोग होंगे जो आपत्ति दायर की है? कम से कम लोग लगभग 7-8 लोग हैं जिन्होंने आपत्ति की है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या वाकई में नगर पंचायत कलीनगर की सीट एससी होती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी कोई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए मैं मनोज कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।